आइए जानते हैं अगस्त महीने के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना पूर्वार्ध में बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रह सकती है। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि स्थितियों में होता हुआ बदलाव आपको निराश कर सकता है। आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी महीने के उत्तरार्ध में रखना अपेक्षित होगा, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, तो नौकरी में आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और आप अपनी मेहनत से अपना मुकाम बढ़िया तरीके से बना पाएंगे। लेकिन महीने के अंतिम सप्ताह के दौरान नौकरी में बदलाव आना अपेक्षित है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो इस दौरान कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को महीने के पूर्वार्ध में अत्यंत अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी और व्यापार में वृद्धि के योग भी बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अच्छा है। महीने की शुरुआत में आप अपनी पढ़ाई को सही गति में बनाए रखेंगे और इसका आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी, कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल है। जहाँ तक वैवाहिक जातकों की बात है, तो आपको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके रिश्ते को संभालना और उसे प्यार से आगे बढ़ाना आपको समझ आएगा और इसका आपको लाभ भी मिलेगा। महीने की शुरुआत में व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। आर्थिक रूप से थोड़ी सावधानियां रखनी होगी और खर्चों को नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। अब चलिए आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूलता लेकर आने वाला है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज चौथे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति के साथ दशम भाव को देखेंगे। जिस कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियां रहेंगी, आपके काम में मजबूती रहेगी, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा और आपके काम को सराहना भी प्राप्त होगी। आप जो भी काम करेंगे उसे मजबूती के साथ करेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रसन्न नजर आएंगे और आपको किसी न किसी रूप में पुरस्कृत कर सकते हैं। 26 अगस्त से मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे, जो कि दशम भाव से अष्टम भाव में है, जिससे आपको अपनी नौकरी में बदलाव में कोई सफलता मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलना चाह रहे थे, तो इस दौरान कोई ना कोई अवसर आपको मिल सकता है, जिससे आपकी वर्तमान नौकरी में बदलाव आने के योग बन सकते हैं। यह बदलाव आपकी बेहतर तरीके के लिए होगा, इसलिए दोनों हाथों से इसे स्वीकार करें। सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र से भी नौकरी के अवसर आपको मिल सकते हैं। यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी और यदि आप पहले से ही सरकारी सेवा में हैं, तो इस दौरान और अधिक लाभप्रद समय आपके सामने आने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने का शुरुआत बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगा। शुक्र और बुध दोनों सप्तम भाव में रहेंगे और उन पर वक्री शनि की, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, दृष्टि डालेंगे तथा चतुर्थ भाव में बैठे मंगल भी उन पर दृष्टि डालेंगे। व्यापार में कुछ नए संयोजन होंगे, कुछ नए संपर्कों का लाभ होगा और व्यापार उन्नति करेगा। 16 अगस्त से सूर्य भी सप्तम भाव में आकर व्यापार को पूर्ण उन्नति की राह पर आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बताएंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, तो यह समय जो है आर्थिक तौर पर मध्यम परिणाम लेकर आने वाला है। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति होने के कारण धन संचय करने में कुछ समस्याएं हो सकती है। आपको धन को लेकर सहजता होगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें और कैसे करें। अपने धन को निवेदिता करें। इसी असमंजस में आपका धन खर्च भी हो सकता है। सूर्य देव के छठे भाव में होने से द्वादश भाव पर सूर्य की दृष्टि रहने के कारण कुछ खर्च होते रहेंगे, लेकिन मंगल महाराज चौथे भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपको प्रसन्नता होगी कि आपकी आमदनी आपके खर्चों से अधिक हो रही है। आपकी दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे, लेकिन महीने का उत्तरार्ध और विशेषकर अंतिम सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान बेतहाशा खर्च में बढ़ोतरी होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख सकती है। इसलिए पहले से ही इस बारे में सोचकर रखें कि आपको अपने खर्चों को किस तरह से नियंत्रण करना है, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने ही ना पाए और आप सामान्य रूप से अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। किसी भी तरह के नए निवेश के लिए यह समय उचित नहीं है, इसलिए सावधानी रखें। चलिए अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला महीना है। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति और अष्टम भाव में केतु महाराज की उपस्थिति के कारण आपको खान पान पर ध्यान देना होगा। आप कैसा भोजन करते हैं, कब भोजन करते हैं और कितनी बार करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होगा। आपका लापरवाही भरा रवैया
और खान-पान के प्रति उदासीनता का समय समय पर भोजन ना करना आपको नुकसान दे सकता है। बासी भोजन पेट में समस्या और खाद्य पदार्थों से संबंधित समस्या को जन्म दे सकता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान बनाए रखना होगा। आपकी छोटी सी सावधानी आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकती है। सूर्य के छठे भाव में रहने और रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और रोगों पर नियंत्रण रहेगा। हालांकि 16 अगस्त को सूर्य छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में जाएंगे और 22 अगस्त को बुध छठे में लौट आएंगे तथा शुक्र 25 को अष्टम भाव में चले जाएंगे। 26 अगस्त से यह स्थितियां आपके उदर रोग और उससे संबंधित समस्याएं दे सकती है, इसलिए सावधानी रखें और उचित समय पर आप उपचार करा लें। अब चलिए आपके प्रेम या वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो यह महीना आपका प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आप अपने प्रियतम के बहुत नज़दीक रहेंगे। आप दोनों के बीच अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी रहेगी। रोमांस से भरा माहौल रहेगा। एक दूसरे को भरपूर प्रेम देंगे। आपकी अपने प्रियतम से विवाह की बात भी पक्की हो सकती है, जिससे आप फूले नहीं समाएंगे। इस प्रकार यह महीना आपको हर तरह की खुशी दे सकता है, लेकिन पंचम भाव के स्वामी बुध वक्री अवस्था में 22 अगस्त को कर्क राशि में लौट आएंगे और यह समय आपको समस्या दे सकता है। छोटी से छोटी बात भी आप दोनों के बीच झगड़े का कारण बन सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें, क्योंकि ज़्यादा बोलना आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए कम से कम बातचीत करें और धीरे धीरे आप समय को व्यतीत कर लें। विवाहित जातकों की बात करें तो शनि महाराज वक्री अवस्था में अपनी ही राशि में स्थित होकर आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं ला सकते हैं, या यूँ कहें कि आपका कठोर व्यवहार आपके जीवन साथी को कुछ परेशानी दे सकता है। लेकिन महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध भी सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके जीवन में प्रेम और अपनात्व की भावना बनी रहेगी। मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से बीच बीच में कहासुनी होने या झगड़े की स्थिति बन सकती है, जिसे समय रहते आपको सुलझाना होगा। बुध के 22 अगस्त को छठे भाव में चले जाने और शुक्र के 25 अगस्त को अष्टम भाव में तथा मंगल के पंचम भाव में 26 अगस्त को चले जाने से वैवाहिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी के साथ इस महीने को व्यतीत करने पर ध्यान दें। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बता देते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पे कुछ उतार चढ़ावों से भरे रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज चौथे भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार में बुजुर्गों का सम्मान होगा, उनकी बातों को महत्व मिलेगा। परिवार में आपसी प्रेम और जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा। सहन क्षमता बढ़ेगी, जिससे परिवार के लोग एक दूसरे का हित चाहेंगे। इस दौरान कोई पारिवारिक संपत्ति खरीदने में भी सफलता मिल सकती है, जिससे परिवार की आमदनी भी बढ़ेगी और परिवार के सदस्यों के बीच ज़्यादा खुशी का माहौल रहेगा। दूसरे भाव में राहु के उपस्थित होने से कुटुंब के लोग किसी न किसी बात पर कोई विवाद खड़ा कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखकर चलना होगा और किसी भी बात को किसी को बताने से आपको बचना होगा। चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके जीवन साथी की भूमिका भी पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी और वह प्रसन्नचित रहेंगे, जिससे परिवार का माहौल भी सकारात्मक रहेगा और परिवार में खुशियाँ भी रहेंगी। मंगल के 26 अगस्त को पंचम भाव में चले जाने से पारिवारिक जीवन में और ज़्यादा खुशियों का सिलसिला बढ़ेगा। आपको अपनी संतान को लेकर कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। भाई बहनों से आपके संबंध सुकून में रहेंगे। वह आपके सुख का कारण बनेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपके कार्यों में सफलता दिलाने में वे आपके साथ खड़े नजर आएंगे। इससे आप और अधिक आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, जो आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। अब चलिए आपको कुछ उपाय बता देते हैं। आपको श्री राधा रानी जी की उपासना करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन सफ्टीक की माला माता श्री महालक्ष्मी जी को अर्पित करें। आपके लिए शनि देव के बीज मंत्र का जाप करना भी काफ़ी लाभदायक रहेगा। शनिवार के दिन राधा कृष्ण नाम का जाप करने से आपके सभी मनोरथ सफल होंगे। ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।